हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है यूलोथ्रिक्स। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे क्लोरोफाइटा, जो कि एक ग्रीन एल्गी है, क्लोरोफाइसी का मेंबर है, उसी के बारे में पढ़ेंगे यूलोथ्रिक्स। तो यूलोथ्रिक्स क्या है? क्लोरोफाइसी का मेंबर है। यूलोथ्रिकेल्स इसका ऑर्डर है। यूलोथ्रिकेसी क्या है? इसकी फैमिली है। जीनस क्या है? यूलोथ्रिक्स है। ठीक है, यूलोथ्रिक्स को हम पॉन्ड वूल या फिर वाटर वूल भी बोलते हैं। क्लोरोफाइसी का मेंबर है। ये अनब्रांच, यूनिसेरिएट और फिलामेंटस टाइप का होता है। यूकैरियोटिक होता है और मल्टीसेलुलर होता है, यानी कि इसमें सेल्स जो होते हैं मल्टीपल होती हैं। और क्या होता है? फिक्स्ड होता है, यानी कि अटैच टू सबस्ट्रेटम। ठीक, क्या है? यूलोथ्रिक्स को पॉन्ड वूल या वाटर वूल बोलते हैं। पॉन्ड वूल या वाटर वूल बोलते हैं। ठीक है, क्लोरोफाइसी का मेंबर है। ब्रांच, अनब्रांच, यूनिसेरिएट और फिलामेंटस है, मल्टीसेलुलर है और यूकैरियोटिक है। ठीक है, और फिक्स टाइप का है। आइए हम देखते हैं इसके हैबिटेट को। तो हैबिटेट हम देखेंगे हेलोफाइट्स। हेलोफाइट्स मीन जो कि हेलाइन, यानी कि साल्टी वाटर में पाया जाता हो। तो क्या है? यूलोथ्रिक्स फ्लैका, ये क्या है? साल्टी वाटर में पाया जाता है। ठीक है, लिथोफाइट्स भी है, यानी कि जो रॉक्स पे पाया जाता हो, तो वो क्या है? यूलोथ्रिक्स इम्प्लेक्सा। ठीक है, फ्रेश वाटर कौन है? यूलोथ्रिक्स जोनेटा, यूलोथ्रिक्स पेक्टिनैलिस, यूलोथ्रिक्स एक्यूवेलिस। ठीक है, तो समझ में आया। सैलाइन वाटर में कौन पाया जाता है? यूलोथ्रिक्स फ्लैका। और रॉक्स पे कौन पाया जाता है? यूलोथ्रिक्स इम्प्लेक्सा। फ्रेश वाटर यानी कि पॉन्ड्स पूल्स में कौन पाया जाता है? यूलोथ्रिक्स जोनेटा, यूलोथ्रिक्स पेक्टिनैलिस, यूलोथ्रिक्स एक्वेलिस। ठीक है, और मैराइन वाटर में कौन पाया जाता है, यानी कि ओशियंस में? यूलोथ्रिक्स स्यूडोफ्लैका, यूलोथ्रिक्स स्यूडोफ्लैकिया। ये दोनों क्या है? ओशियंस में पाए जाते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं थैलस स्ट्रक्चर हम इसका। तो थैलस स्ट्रक्चर ऑफ यूलोथ्रिक्स क्या होता है? ये अनब्रांच्ड होता है, यूनिसेरिएट और मल्टीसेलुलर टाइप का होता है। ये एपिकल सेल, इंटरकैलरी सेल और बेसल सेल में डिवाइड होता है। ये होल्ड फास्ट है, जो कि नॉन ग्रीन, यानी कि होल्ड फास्ट में इसके ग्रीन कलर नहीं पाया जाता, यानी क्लोरोफिल होल्ड फास्ट में absent होता है। जबकि और सेल्स में कॉलर शेप्ड और गर्डिन शेप्ड क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। पायरेनॉइड बॉडी भी प्रेजेंट होती है और वैक्यूल सराउंडेड बाय लेयर जी के। हम देखते हैं रिप्रोडक्शन इन यूलोथ्रिक्स। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तीनों टाइप का पाया जाता है। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है? बाय फ्रैगमेंटेशन, यानी कि इसकी सेल्स जो होती हैं कई फ्रैगमेंट्स में टूट जाती हैं और फ्रैगमेंट्स यही डेवलप होकर नया थैलस बना लेते हैं। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई स्पोर्स होता है, बाई मोटाइल स्पोर और बाई नॉन मोटाइल स्पोर। नॉन मोटाइल स्पोर कौन होता है? एप्लानोस्पोर और हिप्नोस्पोर होता है। ठीक है, जो कि अनफेवरेबल कंडीशन में एप्लानोस्पोर और हिप्नोस्पोर बनता है, फिर ये जर्मिनेट करके नया थैलस में डेवलप हो जाता है। मोटाइल स्पोर में माइक्रोजियोस्पोर और मैक्रोजियोस्पोर होता है। तो माइक्रोजियोस्पोर बाईफ्लैजेलेटेड और क्वाड्रीफ्लैजेलेटेड होता है, यानी कि 2 फ्लैजला किसी किसी में पाए जाते हैं, किसी किसी में 4 फ्लैजला पाए जाते हैं। तो बाईफ्लैजेलेटेड मोस्टली ही होता है। पीयर शेप्ड 6 to 32 सेल्स में ये डिवाइड कर जाता है। और सबस्ट्रेटम से किससे अटैच होता है? एंटीरियर साइड, इसका एंटीरियर एंड जो होता है सबस्ट्रेटम से अटैच होके नया थैलस बना लेता है। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल में भी सेम टाइप का ऐसे ही होता है, ये एंटीरियर एंड से अटैच्ड हो जाता है। जबकि मैक्रोजियोस्पोर क्वाड्रीफ्लैजेलेटेड ही होता है, ये बाईफ्लैजेलेटेड नहीं होता है, ये ओवल शेप्ड होता है। जबकि माइक्रोजियोस्पोर कैसा था? पीयर शेप्ड था। वो माइक्रोजियोस्पोर 16 to 32 सेल्स बनाता था, जबकि माइक्रोजियोस्पोर 4 to 8 सेल का ही फॉर्मेशन करता है। और ये पोस्टीरियर एंड से सबस्ट्रेटम से अटैच्ड होके क्या बना लेते हैं? नए थैलस में। ठीक, हम देखते हैं बाईजियोस्पोर बाईफ्लैजेलेटेड टाइप का। तो एक मोटाइल सेल होती है, इसमें माइटोसिस डिवीजन होता है। ठीक है, 2 सेल्स बनते हैं। ऐसे माइटोसिस डिवीजन 16 to 32 सेल्स तक होता है। तो फिर सेल्स में क्या होता है? फ्लैजला ओरिजिनेट हो जाता है 2 टाइप का, जो कि जिसको जोस्पोर बोलते हैं।
फिर सेल ब्रस्ट करती है, फ्लैजेला जूओस्पोर रिलीज होते हैं, फिर ये इंटीरियर एंड से सबस्ट्रेटम से अटैच्ड होकर नया थैलस को बना लेते हैं, नया थैलस में डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, ये है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय माइक्रोजियोस्पोर या माइक्रोजियोस्पोर में जूओस्पोर टाइप का। ठीक, हम देखते हैं पामेला स्टेज। कुछ ग्रीन एल्गी जो होती हैं उसमें पामेला स्टेज पाई जाती है। तो वो पामेला स्टेज क्या होती है? ड्यूरिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब जूओस्पोर, एप्लानोस्पोर ये सब फेवरेबल कंडीशन नहीं होती है, तो ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन जूओस्पोर, एप्लानोस्पोर, हिप्नोस्पोर जो भी स्पोर्स होते हैं यानी कि एसेक्सुअल बॉडी होती है वो अपने चारों तरफ म्यूसिलेजिनस कवरिंग फॉर्म कर लेते हैं यानी बना लेते हैं, और कॉलोनी उनकी जो होती है उसी को क्या कहते हैं? पामेला स्टेज कहते हैं। फिर ये कॉलोनी जो होती है अंडर फेवरेबल कंडीशन कंटेन ईच स्पोर गिव राइज टू न्यू थैलस, और जब कंडीशन जो होती है इनकी फेवरेबल आ जाती है तो क्या करते हैं? ये नए थैलस में डेवलप हो जाते हैं, जैसे कि यूलोथ्रिक्स में देखा गया और क्लेमाइडोमोनास में देखा गया। ठीक है, यही है पामेला स्टेज। ठीक है, जब अनफेवरेबल कंडीशन में जूओस्पोर जो भी स्पोर्स होंगे वो क्या होते हैं? म्यूसिलेजिनस सीथ अपने चारों तरफ कवर कर लेते हैं और एक कॉलोनी बना लेते हैं। उसी कॉलोनी को क्या बोलते हैं? पामेला स्टेज बोलते हैं। और हम देखेंगे पार्थिनोस्पोर या एजाइगोस्पोर। जब क्या होता है कि गैमीट जो होते हैं, मेल गैमीट या फीमेल गैमीट, ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। व्हेन गैमीट फेल टू फ्यूज्ड, मेल एंड फीमेल गैमीट जो दोनों जो होते हैं फ्यूज करने में फेल हो जाते हैं, तो गैमीट अपने चारों तरफ, मेल गैमीट, फीमेल गैमीट, थिक वॉल्ड अपने चारों तरफ बना लेता है। ठीक है, अलग अलग। और इनमें क्या होता है? माइटोसिस डिवीजन होता है। ठीक है, और ये होमोजेनेटिक थैलस फिर बना लेते हैं। जब माइटोटिक डिवीजन होता है फिर ये क्या करते हैं? डेवलप होके नए होमोजेनेटिक थैलस बना लेते हैं। ठीक है, हम देखते हैं यूलोथ्रिक्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगैमस टाइप का होता है, मतलब कि मेल और फीमेल दोनों सेम फिजिकली सिमिलर होते हैं दिखने में। ठीक है, आइए देखते हैं। हम एक सेल लेते हैं जिसमें क्या होती है? गैमिटेंजिया बनती है। ठीक है, मेल और फीमेल गैमीट यानी कि, फिर उसमें क्या होता है? मेल और फीमेल कैसे एक्ट करते हैं? एक सेल होती है उसमें माइटोसिस डिवीजन होता है, उसमें जो सेल्स बनती हैं एक तो पॉजिटिव स्ट्रेन की होती है, एक निगेटिव स्ट्रेन की होती है, यानी कि एक मेल की तरह बिहेव करती है, एक फीमेल की तरह बिहेव करता है, जो कि दिखने में शेप साइज में सिमिलर होते हैं, जिसको आइसोगैमीट बोलते हैं। तो आइसोगैमीट जब फ्यूज करता है तो क्या बनाता है? जाइगोट बनाता है। इस टाइप की रिप्रोडक्शन को क्या बोलते हैं? आइसोगैमस टाइप रिप्रोडक्शन। जाइगोट में फिर मियोसिस डिवीजन होता है, 4 सेल स्टेज होती है, फिर ये डेवलप करके जाइगोस्पोर बनाते हैं, फिर ये जाइगोस्पोर डेवलप होके नया थैलस बना लेते हैं यूलोथ्रिक्स का। ठीक है, यही है आइसोगैमस टाइप रिप्रोडक्शन इन यूलोथ्रिक्स। ठीक है, तो हमने क्या देखा? हमने देखा आइसोगैमस टाइप रिप्रोडक्शन इन यूलोथ्रिक, और देखा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा हमने, जिसमें क्या था? जूओस्पोर का फॉर्मेशन था, माइक्रोजियोस्पोर और माइक्रोजियोस्पोर। ठीक है, तो हमने देखा यूलोथ्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक्स देखा, क्लासिफिकेशन देखा, हैबिटेट देखा, इसके थैलस स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा और इसके रिप्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, थैंक यू।